वेलकम टू वार्ताग्राम। आज हमारे साथ स्वाति है। स्वाति प्लस ट्रस्ट एंकर हैं। आइए सुनते हैं स्वाति के बारे में। तो स्वाति आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप क्या करते हैं? मैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोलट्री फाउंडेशन है और मैं पिछले 15 सेक्टर से इस सामाजिक सेक्टर में हूँ और अभी फ़िलहाल मैं अपनी संस्था के अंदर देसुरी ब्लॉक में काम कर रही हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पर मेरा महिलाओं के बीच में काम है, उनके हाइजीन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के अलग-अलग इनिशिएटिव पे मैं काम कर रही हूँ अभी इसमें। स्वाति, आपने बोला आपका 15 साल का अनुभव है जी, इस जी। डेवलपमेंट सेक्टर में। तो आप अपने अनुभव के बारे में बताइए कि आपने इस डेवलपमेंट सेक्टर में शुरुआत कैसे करी? जी, जी। और यहाँ जहाँ आज आप अपनी संस्था लेके शुरुआत किए हैं, तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा था ये सफ़र? मुझे एक्चुअली मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान मुझे गांधी फेलोशिप में जाने का मौका मिला। तो मैंने शुरुआत अपनी वहाँ से स्टार्ट की थी, 2 साल गांधी फेलोशिप किया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू 8 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रही हूँ। तो उसमें मैंने अलग-अलग स्टेट में काम किया है, बिहार के अंदर काम किया है और थोड़ा बहुत एमपी में काम किया है और बाकी मैं राजस्थान के अंदर काम करती रही हूँ। डिज़ास्टर पे काम हो गया, वुमेन हाइजीन को लेकर के काम हो गया और लाइवलीहुड पे काम हो गया। अलग-अलग तरीके के मेरे पास इनिशिएटिव रहे हैं और अभी फ़िलहाल पिछले 2023 के बाद में मैं कंटिन्यू अपने खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रही हूँ और उसी दौरान मेरा मतलब प्लस ट्रस्ट जैसे आप लोगों से मुलाकात हुई थी 2024 के अंदर, नवंबर दिसंबर के आसपास। और तो हाँ, अभी तक मैं ये चल रहा है। तो आपने आपकी संस्था का नाम क्या है? और अभी प्राइमरीली वो संस्था आपने रजिस्टर क्यों कराई? क्यों आपने जी, संस्था के जी, तरीके सोचा कि मैं संस्थागत काम करूँ? क्योंकि आप ऑलरेडी किसी संस्था के साथ काम कर रहे थे। जी, तो क्या आपको ज़रूरत लगी कि मुझे अपनी संस्था बनानी चाहिए और अपनी एजेंसी को लेके काम करना चाहिए? जी। अ, मैं 2024 के अंदर जब मेरा प्लस ट्रस्ट के अंदर आने का मतलब मुझे अनुभव हुआ था, तो उसके बाद से मतलब मुझे लगा कि मुझे अपने क्योंकि मुझे खुद को अपने पे काम करना था और मैं उस दौरान काफ़ी सारा मेरा अपना अनुभव हो चुका था इस फ़ील्ड के अंदर और मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक काम नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर किसी भी जगह पे होते हैं तो प्रोजेक्ट वाइज़ काम करते हैं। तो हम उतना डेप्थ में जा नहीं पाते हैं अगर किसी भी तरीके से जैसे मैं जिस जगह पे देसूरी में काम कर रही हूँ तो वहाँ उतना स्कोप नहीं है और ऑर्गेनाइजेशंस है लेकिन उस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अपना शुरुआत करनी चाहिए और जब मैं प्लस ट्रस्ट का जब मैंने एंकर वर्कशॉप अटेंड किया था, उदयपुर के अंदर हुआ था वो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो उस वर्कशॉप के अंदर से मुझे निकल के ये समझ में आया कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकती हूँ और वर्कशॉप जनवरी के अंदर था और मैंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है फरवरी के अंदर रजिस्टर किया था, तो अभी 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोलट्री फाउंडेशन और अभी हम लोग फिलहाल पाली डिस्ट्रिक्ट के देसुरी ब्लॉक में काम कर रहे हैं और मुझे जब से मैंने इसको स्टार्ट किया तो पहले तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग प्लस ट्रस्ट के अंदर एक फ्रीडम है कि आपके पास में आपको रूरल महिलाओं के साथ काम करना, ग्रामीण महिलाओं के साथ में और मैं भी उनके साथ में काम करना चाह रही हूँ और मेरा खुद का मोटिव था कि मैं लाइवलीहुड को लेके उनके साथ कुछ कर सकूँ कि वो आत्मनिर्भर बन सके। उनके पास अपने अर्निंग सोर्स हो और वो खुद अपने से कुछ छोटा-छोटा बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मुझे प्लस ट्रस्ट की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और मैं इसी वजह से मुझे जुड़ाव महसूस हुआ और अभी फ़िलहाल मैं अपना मतलब पूरा 1 साल का जर्नी देखती हूँ प्लस ट्रस्ट के अंदर, तो मेरी 4 मतलब फेलोज़ रही है इसके अंदर और उनके साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, तो जब हम अगर किसी फेलो के साथ काम कर रहे हैं, तो खुद पे भी काम करते हैं। तो बिल्कुल। दोनों तरफ से एक साथ काम मतलब होता है उसमें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप खुद भी सीख रहे हो, दूसरों को भी सिखा रहे हो। अ, जिन 4 फेलोज़ को आपने मेंटर किया, आपके साथ में रहे हैं उस सफ़र के अंदर वो, तो उनके अंदर आपने क्या बदलाव महसूस करा? क्या उनकी शुरुआत में जब वो जुड़े थे, तो जी। क्या उनका माइंडसेट था? किस तरीके की उनकी सोच थी? और अभी आप उनको किस तरीके से देखते हैं? जी। जब मैंने 4 अपने में फेलोज़ के साथ में काम स्टार्ट किया था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो घर से ही नहीं निकल पा रही थी। तो उनके लिए पहले तो अपने खुद के सपनों को पूरा करना है, तो उनका अपना सपने भी हैं, लेकिन परिवार की जिस तरीके से कंडीशंस रही है उनकी, अपनी जो भी निजी हालात रहे, उससे वो घर से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो उनके साथ काम शुरू करने पे ये हुआ कि उनको जो संघर्ष उन्होंने किया है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत मतलब बड़ा है। तो जब फेलोशिप शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने अपने ड्रीम बताया जैसे हमारे एक ममता जी हैं जो सिलाई सेंटर उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। तो उनको मतलब उनके हस्बैंड हैंडीकैप है
और परिवार में इनकम का कोई सोर्स नहीं है और वो खुद सिलाई करके अपना चलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं सिलाई सेंटर स्टार्ट करूँगी ताकि आस-पास की लड़कियों को भी सीखने का मौका मिले और मेरे भी कुछ इनकम स्टार्ट हो। तो जब उन्होंने खुद जाकर के डोर टू डोर मोबिलाइजेशन किया और बच्चों को अपने सिलाई सेंटर पे लेकर आई, तो जो स्ट्रगल उन्होंने किया है, वो उनके अंदर मतलब एक अलग ही लेवल पे अभी भी वो सेंटर चल रहा है। उनको बहुत मोटिवेशन वहाँ से मिला है। तो उनको मोटिवेट देख कर के मुझे भी मतलब अपने आप में एक होता है कि यार हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो हमारे अपने आप ग्रोथ होगी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमने किसी पर्सन की मदद की है और वो अपने से अपने पैरों पे खड़ा होके कुछ कर पा रहा है। अभी प्लस ट्रस्ट के प्रोग्राम को जब हम बात करते हैं कि अभी 4 फेलोज़ मेंटर किए हैं, अभी एक वर्कशॉप अभी फ़िलहाल जी, आज आज चल रही है अभी जी, वर्कशॉप वो। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि प्लस ट्रस्ट की जो ये फेलोशिप है, आरडब्ल्यू फेलोशिप, जी, ये किस तरीके से आपको अपने कामों में भी हेल्प कर रही है और यहाँ के लोकल कम्युनिटी को भी कैसे ये बिल्कुल। कहीं न कहीं उनकी लाइफ़स्टाइल पे कोई फ़र्क आ रहा है या कुछ चेंजेज़ अगर आप आपको लगता है कि हुँ। ऐसा आने वाले भविष्य में हमको इस फेलोशिप को इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल जो अभी हम वर्कशॉप कर रहे हैं, तो जैसे पिछली बार मैं खुद नहीं थी, तो मुझे भी उस तरीके से मतलब नॉलेज नहीं था कि हम किस तरह का फेलोशिप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम कर सकते हैं। इस बार का जो फेलोशिप है और जो है यहाँ पे फेलोज़ जो आए हैं, तो मुझे मतलब थोड़ा ऐसा है क्योंकि वो रूरल से बिल्कुल जहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो शायद इवन बहुत सारे इसमें ऐसे हैं, मैंने कल जब बात की तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर थे। मतलब उनको इस तरीके के 3 दिन की कार्यशाला उनको कुछ भी कभी एक्सपोज़र नहीं मिला है, तो उनके लिए तो पहली बार ही इस तरह का एक्सपोज़र लेना वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा वो एकदम रूरल के ट्राइबल उस बेल्ट से है, तो वहाँ पे उनके लिए ये जिस तरीके से हम उनसे उनसे मूल्य प्रस्ताव की बात करते हैं, हैंड मॉडल एक्टिविटी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब चिंतनशील है और वो बहुत इस पे सोच रही है कि हम ये मतलब क्या हमसे करवा रहे हो आप? तो जब उनसे हम डीपली बात करते हैं तो जैसे एक का खाद के ऊपर काम करने का है कि मैं जैविक खाद बनाऊँगी। एक फेलोज़ ने बताया कि वो नर्सरी के ऊपर काम करना चाह रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्लाइमेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार फेलोशिप केवल कुछ ट्रेनिंग या कोई कोचिंग सेंटर या कुछ इस तरीके के काम से ही हो। लेकिन इस बार का जो फेलोशिप में भी कोहॉर्ट ऐसा निकल सकता है कि जहाँ पे हमारे फेलोज़ क्लाइमेट पे काम करें या जेंडर पे काम करें, कुछ अलग तरीके की मतलब मुझे नवाचार इसमें देखने को मिल रहा है। तो कोरल ट्री फाउंडेशन का जो मैं जब लोगो जी, देखता हूँ तो उसमें एक पेड़ बना हुआ जी, है ना? जी, जी। वो कोरल ट्री का इंस्पिरेशन कैसे आया कि वो लोगो ये होना चाहिए, जी। नाम ये होना चाहिए? अ, कोरल ट्री का मैं एक्चुअली मेरा बीच में अभी काफ़ी समय से ट्रैवल भी रहा था, तो मैं झारखंड की तरफ भी गई थी और यहाँ पे भी मतलब रूरल में मैं जाती हूँ, तो एक पलाश करके जो पेड़ होता है, तो उसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल ऑरेंज कलर के होते हैं, तो वहाँ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वो बहुत ही इको फ्रेंडली है, उसके होली के कलर भी बनते हैं, तो हम उससे गुलाल जो बनाते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत जब भी हम फील्ड में जाते हैं फरवरी का महीना होता है, वो पूरे पेड़ आपको क्योंकि बाकी सब पेड़-पौधे उस वक़्त सूखने के पतझड़ का मौसम होता है, तो सूखने के उस पे रहते हैं, लेकिन वो पेड़ अपने में एक खड़ा रहता है, तो और उसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम कोरल ट्री रखूँगी। हालाँकि इसका जो पलाश का जो ओरिजिनल पौधा है, वो भी विलुप्त की कगार पर है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि हम लोग पर्यावरण के ऊपर भी काम करें, थोड़ा क्लाइमेट पे भी काम करें और इसी के साथ में जो यहाँ का जो देसूरी बेल्ट है, जो कि हम फॉरेस्ट एरिया के अंदर का है यहाँ पे, तो उसपे भी हम लोग कुछ कर सकें, यहाँ की जो लोकल रिसोर्सेज़ है उसको बचा सकें। जो लीडर्स हमारे अंदर से हमारे फेलोज़ भी एक लीडर की तरह बन के निकल के आ रहे हैं ना, लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो आप उनके अंदर लीडरशिप को निखारने के लिए हम कौन से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरीके का हम एक्सपोज़र उन्हें दे सकते हैं कि वो एज़ अ लीडर निकल के आए? हम लोग हमारा जो 3 दिन का कार्यशाला है उसके अंदर हम लोग एक्सपोज़र विज़िट भी रखते हैं, तो उनको एक नॉलेज वहाँ पे मिलती है कि किस तरह का काम वो कर सकते हैं। जैसे नर्सरी का काम का है, तो उनको वो नॉलेज चाहिए कि पौधे को किस समय पे लगाना चाहिए या कितना उसका मिट्टी कितना कैसा होना चाहिए, खाद कैसा होना चाहिए। तो मतलब जो जैसे हमने पहली वर्कशॉप की थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने उनको प्रोडक्ट बनाना जैसे वहाँ पे सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमने एक्सपोज़र विज़िट कराया था, जिससे उनको काफ़ी आइडिया मिला था कि अच्छा ठीक है, कोई प्रोडक्ट अगर मसाले भी बनाना है तो उसकी यूनिट किस तरीके की होती है, कैसी पैकिंग होती है, कैसी मार्केटिंग होती है, तो वो चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, बताते हैं मतलब सिखाना तो नहीं बट बताते हैं, एक्सपोज़र विज़िट उसमें रहती है। तो इसी दौरान भी हमारी भी इस तरीके का मतलब एक्सपोज़र विज़िट रहता है, तो इससे फेलोज़ को मतलब एक नॉलेज मिलता है कि अच्छा हम ये काम ऐसे कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक इनसाइट हम उनको दे पाते हैं। ये तो बात हमने वर्कशॉप की करी। हम जब वर्कशॉप किया, फेलोज़ का जी, जी, चयन जी। चयन हो गया।
अब जी, उनकी फेलोशिप जर्नी स्टार्ट हो गई, वो अपने आइडिया पे एक्सपेरिमेंट जी, कर रहे हैं। तो उस टाइम पे किस तरीके का इंटरवेंशन हम कर बिल्कुल, सकते हैं एज़ अ एंकर, एज़ अ लोकल लीडर, कि बिल्कुल। उनको लीडरशिप डेवलप करने में थोड़ी आसानी हो, थोड़ी स्मूथ प्रोसेस हो जाए उनका? बिल्कुल। तो जब हमारे पास फेलो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग उनको मेंटरशिप करते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं। वो जो भी प्रपोज़ल बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वो जो भी करना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपने मतलब जो नेटवर्क सोर्स होता है, उनसे बात करते हैं कि अच्छा इनको ये वाला करना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? और खुद भी कोशिश करते हैं कि वो क्या करना चाहती है ना? उसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे, उनके एक्शन प्लान को अच्छा करेंगे। मतलब वो हमारा एक कंटिन्यू निरंतर प्रोसेस रहता है, उसके अंदर हम लोग ऐसा नहीं है कि आज हमने बात की और 10 दिन बाद बात की और हम लोग बीच में भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यू हमारे साथ में अगर एक बार वो जुड़ गई तो फिर वो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी हो जाती है और हम लोग उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। और साथ ही लास्ट में हम बात करेंगे कि आने वाले जो लोग हैं, जो प्लस ट्रस्ट से जुड़ेंगे कभी आने वाले भविष्य में, तो उन जो वीडियो देखेंगे हमारी ये वाली, हमारे इस एपिसोड को देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? आप उनके लिए क्या है? अ, मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि प्लस ट्रस्ट के साथ में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा जुड़ाव अभी महसूस हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है। उन ग्रास रूट में जो काम कर रहे हैं जो लीडर उनके लिए भी है और वहाँ पे जो महिलाएँ जिनको अभी तक इस तरह की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, अवसर नहीं मिले, उनके लिए भी है। क्योंकि ये आपको एक अलग तरीके का एक फ्रीडम और एक इसमें अवसर देता है जो आपको खुद पे भी काम करने को कह रहा है, साथ में आपके जो फेलोज़ आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी आप काम कर रहे हो। तो काम एक तरफ़ा नहीं हो रहा है, दोनों तरफ़ा हो रहा है और आप अपने जो आप करना चाहते हो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि मैंने आपको बोल दिया, वो आपको काम करना है। तो फेलोशिप की सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने आइडियाज़ लेकर आ पाते हो। तो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी मतलब मुझे बहुत खुद को बहुत पसंद है कि हम लोग रूरल से उन महिलाओं के जो वहाँ रह रही है ना, वो अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसपे हमको काम करने का मौका मिल रहा है, ये मुझे फेलोशिप की बहुत अच्छी मतलब बात लगती है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू स्वाति वेरी मच। थैंक यू।